अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनमशिक आपके साथ। कल के एपिसोड में जब अथर्व ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, उसके बाद जो है नेहा कक्कड़ ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद जो है सभी जितने भी दूसरे कंटेस्टेंट के फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए एंड उनका नाराज़ होना लाजमी है। बिकॉज़ इससे क्या है ना, उस स्टेटमेंट से जो बाकी कंटेस्टेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं जो उनका कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है कि अरे ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि ये कंटेस्टेंट विनर बनेगा, तो हम क्या ही कंपटीशन में हिस्सा लें, क्या ही मेहनत करें जब ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइडेड हो गई है। तो ऐसे में चलिए बात करते हैं उस बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। वो एक क्लिप अगर आपने कल ध्यान से सुनी होगी कि जहाँ पे नेहा कक्कड़ कहती हैं कि अथर्व, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और एग्जैक्टली कि अथर्व की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। अथर्व ने परफॉर्म किया था तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी और क्या हुआ तेरा वादा, एंड ये दोनों परफॉर्मेंस उनकी माइंड ब्लोइंग थी, नो डाउट। वो मुझे फ़िनाले में दिखते हैं बिकॉज़ डे 1 से वो परफ़ेक्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे हैं, तो अथर्व में कोई भी माइनस पॉइंट मुझे नज़र नहीं आया है। तो यहाँ पे आई नो कि मुझे अथर्व में कंप्लीट जो एक विनर क्वालिटी है मुझे खुद नज़र आती है उनमें, बिकॉज़ वो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, वो सॉफ्ट गाने भी गाते हैं, वो हाई पिच गाने भी परफ़ॉर्म करते हैं। जैसे कि पवनदीप जो है उनके कैप्टन, वो किया करते थे जब वो कंटेस्टेंट थे। वो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते थे, वो हाई पिच गाने भी परफ़ॉर्म करते थे, वो सॉफ्ट गाने भी परफ़ॉर्म करते थे। तो सेम जैसे पवनदीप है वैसे ही उनके ये कंटेस्टेंट हैं जो कि उनकी टीम में है अथर्व। तो नो डाउट कि अथर्व मुझे फ़िनाले में दिख रहा है। लेकिन एज़ अ जज, जो सुपर जज है नेहा कक्कड़, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि सभी बच्चों का जो एक कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करे, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे और उन्हें एक सहारा दे कि आप जो है सभी बच्चे इक्वल हो हमारे लिए, हम कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे एंड आप सब अच्छे से मेहनत करो। बाकी जो विनर होगा वो जनता के हिसाब से होगा, जनता डिसाइड करेगी, वोट्स डिसाइड करेंगे कि आखिर किस कंटेस्टेंट को विनर बनना है। लेकिन यहाँ पर कल उन्होंने कहा कि अथर्व, मुझे तुम में विनिंग क्वालिटी नज़र आती है और ऐसा लगता है कि तुम विनर बनने के लायक हो, वो ये ट्रॉफ़ी तुम्हारी है। तो उन्होंने ऐसा कुछ इसी के आसपास स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली अथर्व को विनर घोषित कर दिया था। तो जिसके बाद अथर्व खुद शॉक हो गए और सभी बच्चे जो है उनके फेसेस पे मुझे दिख रहा था, जब उनकी तरफ भी कैमरा पैन किया था तो उनके फेस पे भी दिख रहा था कि वो कहीं न कहीं अपसेट है और वो चीज़ तो बोल नहीं सकते, बिकॉज़ अगर आप कुछ बोलने जाओगे तो वो आपको शो से बाहर कर देंगे। तो एज़ अ जज नेहा कक्कड़ को समझना चाहिए कि बच्चे जो है बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं एंड अगर आप उनके सामने ऐसा स्टेटमेंट बोलोगे कि अरे ये कंटेस्टेंट जो है मुझे लगता है ट्रॉफ़ी लेके जाएगा, ये कंटेस्टेंट जो है विनर बनेगा, तो बाकी बच्चों के दिल पे क्या असर पड़ेगा, उनके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। फिर वो सोचेंगे अरे अथर्व को तो उन्होंने ऑलरेडी विनर कह दिया है, नेहा कक्कड़ ने विनर कह दिया है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम क्या ही परफॉर्मेंस दें, क्योंकि विनर तो अथर्व ही होने वाला है। तो इससे क्या होता है ना कि जो उनका एक मन में एक स्पार्क होता है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है एंड वो अपसेट हो जाते हैं एंड फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। कहीं न कहीं उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं था नेहा कक्कड़ से, जहाँ पर वो कहती हैं कि मेरे बच्चे सभी इक्वल है मेरे लिए, मैं हर किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। इतना सब स्टेटमेंट देने के बावजूद अगर आप ये कमेंट पास करोगे कि अथर्व तुम विनर हो, तुम डिज़र्व करते हो ये ट्रॉफ़ी, ऐसा लगता है कि तुम ये ट्रॉफ़ी लेके जाओगे, तो दैट्स नॉट फेयर ना। एज अ जज आपको अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जहाँ पर आपको सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और ऐसे स्टेटमेंट नहीं पास करने चाहिए। और वहीं पर ही आप फिर पूछते हो अरुणिता से कि अरुणिता आपको क्या लगता है कि और उन्होंने ये भी कहा नेहा कक्कड़ ने कि पिछली बार जो है अरुणिता की टीम जीती थी और इस बार मुझे लगता है कि पवनदीप की टीम जीतेगी, ये ट्रॉफ़ी लेके जाएगी। तो जिसके बाद अरु से पूछा गया, अरु आपका क्या कहना है? तो अरुणिता ने कहा कि हाँ, अथर्व डे 1 से बहुत सुपर्ब गा रहा है, परफेक्ट गा रहा है और अगर अथर्व ट्रॉफ़ी लेके जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो डेफ़िनेटली जो
डिज़र्विंग होगा वो विनर बनेगा, वो जनता डिसाइड करेगी वोट्स देकर। लेकिन अथर्व अगर चलो उसमें डिज़र्विंग क्वालिटी है, चलो वो विनर भी बन जाता, लेकिन एटलीस्ट अगर आप अभी से बोलोगे तो बाकी बच्चों के माइंड पे क्या असर पड़ेगा, उनके दिल पे क्या असर पड़ेगा, बिकॉज़ वो हमारे जैसे मैच्योर नहीं है, अडल्ट नहीं है कि वो समझ पाए कि वो सिर्फ एज अ स्टेटमेंट ही था, हमें मेहनत करनी चाहिए। बट वो बच्चे हैं, आप जो बोलोगे वो उनके माइंड में रहेगा। तो मुझे लगता है ये एक्सपेक्ट नहीं था नेहा कक्कड़ से कि आप ये चीज़ स्टेटमेंट पास करो, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज इससे बाकी बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है जो नेहा कक्कड़ ने स्टेटमेंट कहा है कि वो सही है या गलत? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।